ये सब देख रहे हैं कि एक टेरेस फार्मिंग आप लोग यूज़ कर सकते हैं। आपकी जो छत है और उस पर आप जो है इस तरह से बना सकते हैं। स्ट्रक्चर है ये पूरा बना हुआ, साइड साइड में इस तरह का स्ट्रक्चर बना करके। इस स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें 10 इंचज़ की हाइट दे रखी है इसको, और 10 इंचज़ के हाइट में आप लोग जो है 5-6 इंचज़ तक आप वेस्ट डाल करके आप वेजिटेबल उगाते हैं। जो ये वेस्ट होता है इसमें किचन वेस्ट होता है, पत्ती का खाद और गोबर का खाद, ये 3 तरह का खाद यूज़ करा गया है। और इसके बाद जो पोस्ट हार्वेस्ट होता है वो भी इसमें ही यूज़ होता है। इसको यूज़ करने का एक सिस्टम होता है, वो किस तरह से है वो मैं बता देती हूँ। जैसे आप अपना किचन वेस्ट लेकर के आते हैं और इस तरह का डस्टबिन आप अपने घर में रखिए। ये डस्टबिन है, ये काफ़ी परमानेंट डस्टबिन है और जल्दी ख़राब नहीं होता है। अगर आप प्लास्टिक यूज़ करेंगे तो थोड़ा जल्दी ख़राब होगा, बट ये है इसमें आप लोग अपना किचन वेस्ट डाल दीजिए और इसके ऊपर कल्चर के तौर पे एक बायो मिक्स बना के डालना होता है। और वो बायो मिक्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आप लोग बना लीजिए, और जो डालने की मात्रा है वो बहुत थोड़ी सी होती है। मैं अभी आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूँगी कि कितनी मात्रा होती है। ओके, जैसे 1 किलो पर 300 ग्राम का इसका रेशो होता है। अब मैं बताती हूँ बायो मिक्स में क्या होता है। बायो मिक्स में 3 भाग गोबर की खाद और 1 भाग पत्तियों की खाद, सूखी पत्तियाँ, एक्सक्लूसिवली पत्तियाँ होनी चाहिए। वो उसमें किसी तरह की टहनी और ये वाइन्स वगैरह वैसा ना चीज़ हो, बस खाली पत्तियाँ। वो क्या करेंगी, वो प्रोटेक्शन देंगी। एक तरह से आप ये समझ लीजिए जैसे किसी भी तरह का इसमें कीड़ा ना लगे सब्जियों में, उस चीज़ को प्रोटेक्शन देंगी, क्योंकि इसका जो फाइलोस्फीयर होता है बहुत ही ज़बरदस्त होता है, वो प्रोटेक्शन का काम करता है। तो आप लोग देख रहे हैं जैसे ही इसका जो भी लीचिएट होता है वो इनको वेजिटेबल्स को मिल जाता है। वो काफ़ी न्यूट्रिटिव होता है प्लांट्स की हेल्थ के लिए और प्लांट्स के ग्रोथ के लिए पूरे ही न्यूट्रिएंट्स वो देता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने, देखो ये गाजर उगा रखी है और गाजर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। गाजर निकल आई इस तरह से, देखो ये 5 इंच के बेड, किचन वेस्ट के बेड पर आप लोग किस तरह से ये गाजर देख रहे हैं। और इस तरह से कोई भी चीज़ें उगती हैं। जैसे आप मूली देख रहे हो इधर, तो मूली भी इस तरह से आप लोग देख सकते हो। हाँ, तो ये मूली निकाली है मैंने अभी आपके सामने। और ये सब देख रहे हो, सबसे अट्रैक्टिव बात है कि आपके घर के किचन वेस्ट पर सारी चीज़ें उग रही हैं। इधर आप मेथी देख रहे हो और ये इसमें टमाटर के पौधे अभी नए डाले गए हैं, ये सब देख रहे हो। और जैसे ही ग्रोथ होगी और ये अपना फ्रूट्स देंगे। और इसी तरह से यहाँ पर देखिए चुकंदर देखिए, और इधर आप मस्टर्ड देखिए, ये बीच बीच में चुकंदर मस्टर्ड है। और ये शलजम के पत्ते अलग से उगा रखे हैं। आपको मालूम है शलजम का पत्ता जो है वो कैल्शियम, आयरन और ये सारी चीज़ों में काफ़ी रिच होता है और बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है। तो स्पेशली फॉर सूप मैंने इसको अपने लिए उगा रखा है। और ये सब मेथी है, देखिए मेथी, और बीच बीच में सब तरह के, और बीच बीच में डालना ऐसे ज़रूरी होता है ना कि कोई चीज़ हाइट पकड़ती है, कोई चीज़ स्लो पर आ जाती है। तो इतनी पोटेंसी होती है इस तरह का जो किचन वेस्ट का जो प्रोजेक्ट है, इसमें इतनी पोटेंसी होती है कि ये जो है आपको डबल डबल ग्रोथ दे देता है। नीचे लोअर ग्रोथ भी दे देगा, लीव्स वाली ग्रोथ भी दे देगा और फ्रूट्स वाली ग्रोथ भी दे देता है। फिर ये देखिए आप लोग शलजम है ये, और शलजम में भी काफ़ी इस समय आ रहे हैं शलजम। ये थोड़ी इस तरह की वैरायटी है शलजम की, और ये छोटे छोटे से अभी आ रहे हैं, बड़े भी होंगे। देखो ये कुछ बड़ा हुआ है, इधर देख सकते हो, और कितना इंटेंस है इसका कलर। और ये कलर पूरी तरह से आपको एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में देता है, तो ये बहुत अच्छा है। ये मैं ले जाऊंगी। हाँ बिल्कुल, ये आपके लिए गिफ्ट है। और इधर मस्टर्ड भी है, ये देखिए। तो आप कुछ भी उगा सकते हैं, कुछ भी उगा सकते हैं बिल्कुल। और कोई किचन वेस्ट आपका एक्चुअली वेस्ट नहीं है वो। हाँ, किचन वेस्ट समझा जा सकता है कि बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता बिल्कुल है। वेस्ट नहीं होता। और इतनी वैल्यूएबल चीज़ है, आप जैसे वेस्ट करते हो, मतलब पॉलीथीन में डाल के बाहर फेंकते हो, और जब आपको पता लगेगा इतनी चीज़ें उग जाती हैं इससे। हरा धनिया, तो हाँ, ये हरा धनिया भी देख सकते हैं आप इधर। जो जो चीज़ें मुझे जितनी मात्रा में खानी है वो चीज़ जो है मैं इसको उगाती हूँ। मुझे जो चीज़ खानी है, जितनी मात्रा में खानी है, ये खा के देखो आप इसको, ऐसे करके खा के देखो, बहुत टेस्टी होता है इसका मटर। इस तरह से कच्चा भी खा सकते हैं। इसमें कच्चे में भी मिठास है, कच्चे में बहुत अच्छी मिठास है ये। और वो लेमन ग्रास है। हाँ, वो लेमन ग्रास है, कड़ी पत्ता, और ये सब भी उगा रखा है। बथुआ वगैरह सब उगाती हूँ मैं जी। और पोटैटोज, हल्दी, 4 किलो हल्दी मैंने इसी साल उतारी है।
और हर चीज बहुत बल्क में उतरती है। जी। अब इतना सा स्पेस होगा, उसमें आप अगर 100 मूली उगा लोगे तो आप सोचिएगा कि कितनी जान है इस किचन वेस्ट में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीज है। और ये जो फ्रेम स्ट्रक्चर्स हैं ये क्रीपर्स के लिए हैं कि जैसे बेल कोई चटनी हो जो उसके बेल लिए। चढ़ती है जी। उसके लिए स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिसके ऊपर बेल जो है थोड़ा सा नीचे से सहारा दे दीजिएगा जी। और जो है बेल अपने आप चढ़ करके ये अपने डायमेंशन। और आप एक बार वो बायो वेस्ट भी बता दें। हाँ, बायो वेस्ट में बता देती हूँ। बायो वेस्ट के लिए जो है मैंने आपको उधर से स्टार्ट किया था, और जगह जगह बीच बीच में चूंकि स्पेस थोड़ा सा है लेंथ वाइज, तो ये जो है आपका रखा हुआ है, बिन्स हैं ये, और इन बिन्स में किचन वेस्ट डालिए और इस तरह से बीच बीच में ये रखे हुए हैं। तो 4 मेरे को कवर करते हैं पूरे। जी। जितना मेरे पास किचन वेस्ट होता है उसी आइडिया से रख लीजिए। जितना स्पेस है, थोड़ा स्पेस है तो एक ही सफिशिएंट रहता है। जी। और अगर आपके पास नहीं भी है ना, ये आपको इंस्टेंट शुरू करना है, इस तरह के बिन्स नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसा कुछ रैपर ले लीजिए, इसमें कुछ कटिंग कर लीजिए और फिर जब ये मिल जाए तो इसमें कर लीजिए। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है जी। और रैपर में भी बहुत अच्छा हो जाता है। ये देखिए मैंने आपके सामने इसी में डाल दिया। बस ये है कि कंपोस्टिंग के लिए थोड़ी आपको धूप ज़रूर चाहिए होती है। धूप के बिना कंपोस्टिंग नहीं होती है, फिर उसमें फ्लाई आ जाती है, वाटर कंटेंट जो है उसमें ठीक से यूज नहीं होता। ये आपने इसमें बायोमिक्स बना रखा हाँ, है ये बायोमिक्स मैंने बना रखा है। जी। ये बायोमिक्स बना करके एक साथ रख लेना पड़ता है। ठीक। ये एक साथ रख लीजिए बायोमिक्स। 3 भाग गोबर की खाद, 1 भाग पत्ती की खाद। दिस इज कॉल्ड बायोमिक्स और बायोडिकम्पोज मिक्स, ये है। जी। शॉर्ट में लोग बाग बायोमिक्स कहते हैं, इसलिए बायोमिक्स पॉपुलर हो गया है। जी। ये अनुपम मैडम ने आइडिया दिया था बायोमिक्स। अच्छा। वैसे ये बायोडिकम्पोज मिक्स है। अच्छा। क्योंकि बायोलॉजिकली डिकम्पोज करता है ये। जी। बहुत अच्छा। कुछ भी ऐसे वेस्ट तो कुछ भी नहीं होगा। देखो, आपने पत्ती भी वेस्ट नहीं जाने दी, जो सूखी पत्ती आप जला देते हो। आपने किचन वेस्ट नहीं वेस्ट जाने दिया, जो आप पॉलीथीन में बांध करके बाहर फेंक देते हो। बस थोड़ा सा यूज ऑफ माइंड है और इस तरह से आपकी चीजें आपको हरियाली देती हैं। जी। अच्छा आंटी, नेचर में एक अपनी हीलिंग पावर होती है। नेचर की अपनी हीलिंग पावर है जी। तो आप बताएं उसके बारे में थोड़ा कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। हाँ, ये काम करते करते। हाँ, 2006 से मैं इन वेजिटेबल्स को ग्रो कर रही हूँ। ये मैंने बनाया था 2009 के आसपास ये स्ट्रक्चर, बट 2006 से मैंने ज़मीन पर पहले देखा, फिर मेरे से लगता है नहीं, ज़मीन पर मैं जो है नहीं ग्रो कर सकती हूँ, तो मैंने कुछ अलग तरह का इनोवेशन किया और इस इनोवेशन में मैंने जो है ये सब बनाया जब वेजिटेबल ग्रो होते हुए देखा और फिर जब उसको यूज़ करा, खाया पिया, तो आज मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि मेरी साइकोलॉजी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट मैं ये देखती हूँ कि मुझे थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग आ जाती थी, कभी मेरे को किसी की बात पसंद नहीं आती थी, तो मुझे कुछ ऐसा लगता था कि इसको ये वाली बात नहीं कहनी चाहिए। लेकिन इन वेजिटेबल्स को खा के मेरी साइकोलॉजी इतनी बदल गई है, मुझे लगता है कि नहीं, उसका मतलब वो नहीं, उसका मतलब वो था। हर चीज़ को पॉजिटिव वे में मैं आज की तारीख में लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि नहीं, नेचर ने हमें पॉजिटिव ही बनाया है, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए बनाया है। और ये बात और है कि हम जो है कभी कभी समझते नहीं हैं, और ये जस्ट बिकॉज ऑफ नेचर है, क्योंकि ये नेचर के ये काम आपको नेचर के नज़दीक लेके जाता है। तो ये है। और ये बात भी सच है कि जो हम खाते हैं वही हम बनते हैं। हाँ, जो हम खाते हैं हम बनते तो हैं। जिस तरीके से वो उगा है वो भी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट ऑफ इट्स नेचर। जी जी तो जी वो चीज़ जो है बिल्कुल सार्थक महसूस होती है। जी। और जब आप इतने लंबे समय तक आप व्यवहार करते हो सारी चीज़ों को, और सबसे मज़े की बात है कि इसमें मुझे कुछ करना नहीं पड़ता है। मैं अपनी जॉब के साथ साथ, हायर एजुकेशन में मेरी जॉब है, और उसके बावजूद भी मैं ऐसा देख रही हूँ कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता है। चाहे विंटर है, समर है, विंटर में तो कुछ भी पानी का ध्यान नहीं रखना पड़ता है। धूप अपना काम हाँ, कर धूप देती है। अपना काम करती रहती है। तो ये सब नेचर ही तो है। जी। धूप ने अपना काम किया, वेजिटेबल ग्रो हो गई, बस आपने तो जस्ट थोड़ा सा वेस्ट को मैनेज करने का तरीका जान लिया। जी बिल्कुल। बस ये है। वेस्ट भी नेचर है, इस वजह से आपने उसको सही से उसके स्थान पर आपने व्यवस्थित कर दिया। और आंटी, आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो ये काम कर सकते हैं बट किसी कारणवश नहीं कर, कहाँ से वो इनिशिएट करें? हाँ, इनिशिएट की जो बात है, इनिशिएट में 25 पीपल इस समय बिल्कुल मेरे जैसे ही वेजिटेबल ग्रो कर रहे हैं। उन्होंने इसी तरह से क्यारी बनाई है, 10-12 ने तो क्यारी बनाई है, बाकी लोग फ्लोर पे ही कर रहे हैं, जिनके फ्लोर पर ही धूप आती है। देखो, धूप आना बहुत ज़रूरी है, 8 आवर्स की आपको धूप चाहिए,
ठीक है। तो वो 8 आवर्स जो है, मिनिमम 8 आवर्स, तब इस तरह की वेजिटेबल ग्रो होती हैं। ओके। और अगर उससे कम धूप है, 6 घंटे की चलेगी, बट अगर 4 घंटे की आती है तो आप ये जान लीजिए थोड़ी कम होगी ग्रोथ ज़रूर, बट वो फिर स्लो होती है ग्रोथ। तो ये चीज़ है। तो जहाँ तक मैसेज की बात है, मैसेज मैं उनको यही देना चाहूँगी कि जहाँ भी आपके घर में जिस भी कॉर्नर पर धूप आती है, उस धूप का इस्तेमाल अपने यहाँ वेस्ट मैनेजमेंट के लिए करिए, है ना। और वेस्ट मैनेज आपको पॉलीथीन में डाल करके जो बाहर फेंकना होता है, उससे भी कम वक्त में आप इस वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। और बाकी कुछ लोगों की ऐसी धारणा होती है, इससे स्मेल आती है, इससे स्मेल, जो ये मेथड है इससे स्मेल नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही आप बायो डिकम्पोज मिक्स डालोगे वैसे ही वो डिकम्पोजिशन की स्टेज में आ जाएगा। जी। अब बिल्कुल भी छत पर आके ऐसा नहीं लगा कोई स्मेल आ रही हो, हाँ, कुछ ना, नहीं, जबकि नहीं, इतना नहीं। सारा बना हुआ है, कंपोस्ट बना हुआ है। तो कोई किसी तरह की स्मेल नहीं है, इसको एक प्रॉपर रिसर्च के साथ बनाया गया है जी। और तब ये वाला काम हो रहा है। दिस इज़ नॉट रॉ ना, कि भी रॉ फॉर्म में हो रहा है। ये चीज़ पूरी रिसर्च के साथ हुआ है, प्रैक्टिकली भी रिसर्च है, थ्योरेटिकल भी सारी रिसर्च है इसमें। तो प्रैक्टिकली तो ये लैब है ही, एक लैब की तरह ही भी है। मैंने जी। इसमें काफ़ी पेपर पब्लिकेशन, कम से कम 10 पेपर पब्लिकेशन है मेरे इस टॉपिक पर। ओके। तो इस वजह से जो है आप लोग निश्चिंत हो करके, बेधड़क हो करके, और कोई बात नहीं रहेगी आपको, आप इसी चीज़ को करिए और ज़्यादा से ज़्यादा करिए। बिल्कुल। मेरा टारगेट है, मैं 200 के साथ तो साथ दे सकती हूँ, पर्सनल विजिट से भी दे सकती हूँ, टेलीफोनिकली भी दे सकती हूँ, फिर मुझे लगता है अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा। जी, इसका जी। पेन तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि 25 का मैंने लिया है और ये 25 का पिछले 2 साल में लिया है। जी। और अब अपने आप से थोड़ा प्रोपेगेट हो रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है मैंने एक। जी। ठीक है, तो मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगी वीडियो के एक थ्रू। चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जी। पत्तियों की खाद हम अपने कॉलेज में बनवाते हैं। पेड़ बहुत हैं, पत्तियाँ होती हैं बहुत, तो पत्तियों के लिए एक ह्यूज बिन बना रखा है, नीचे दिखा भी सकते हो आप। जी। तो वो ह्यूज बिन में पत्तियाँ डलती हैं, उसमें जो पत्तियों की खाद बनती है वो भी पैकेजिंग करवा के हम लोग सेल भी करते हैं। ओके। तो ये हमारे कॉलेज ने अभी इस चीज़ को एडिशन करा है, इसका इम्पोर्टेंस समझ करके। और वो 10 kg का फ़िलहाल प्रमोशन बेसिस पर 20 रुपीज़ का है और उसको आराम से प्राप्त कर सकते हो आप। ठीक है, थैंक यू।